अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लेके आया हूँ। आपको पता है कि हमारे मुल्क में इस वक्त सी कैटेगरी की सेडान की एक नई गाड़ी भी आ गई है और हमारे पास इस वक्त टोयोटा की यारिस, होंडा की सिटी और चंगान की एल्सविन है। तो इनका एक मैं कंपैरिजन लाया हूँ। लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ा कुछ कह रहे हैं, तो मैंने इसको 7 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। कैटेगरीज़ पहले आपने देख ली हैं, तो मैंने इनको कंपेयर किया है इससे, ताकि आपको चूज़ करने में आसानी रहे कि कौन सी गाड़ी आपके लिए सूटेबल है। इसमें डिफरेंट वेरिएंट्स भी लॉन्च किए हैं तीनों कंपनियों ने। चंगान ने 3 किए हैं, यारिस ने 6 पिछले साल किए थे और सिटी ने अभी किए हैं 5। तो पहले मैं जिसको कंपेयर करूँगा वो इनके इंजन और ट्रांसमिशन है। जब मैं जिस इनके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट 1.5 जो कि 1500 सीसी होता है और जो तीनों गाड़ियों में ही सेम है, और बाकी 1.3 है जो 1300 सीसी होता है। तो इनका कंपैरिजन करूँगा। अलबत्ता होंडा सिटी में सिर्फ 1200 सीसी इंजन इस दफ़ा मुतारफ़ कराया गया है। तो जहाँ तक इनकी कैपेसिटी है वो तो मैंने बता ही दिया सीसी का। तो एग्जैक्ट जो है इनकी वो फिगर्स ये आपके सामने स्क्रीन पे भी हैं। एल्सविन जो है वो 1370 है जो इसका 1300 सीसी वाला है, और 1480 है जो टॉप ऑफ द लाइन है। इसी तरह यारिस में 1329 और 1496 सीसी है, और होंडा में 1199 और 1497 है। जहाँ तक हॉर्स पावर की बात है, इनकी 99 और 105 है एल्सविन, और 96 और 106 है यारिस, और 88 और 118 है सिटी की। इंजन टाइप है जी SOHC सिटी में है, और यारिस में है DOHC, और ब्लू कोर है इसमें एल्सविन में। इनकी जो वो हैं आपकी इनकी ड्राइविंग मोड्स हैं जी, वो इको और स्पोर्ट्स टॉप ऑफ द लाइन यारिस में आता है, और होंडा में सिर्फ इको आता है, और चंगान में एल्सविन में कोई भी नहीं। ट्रांसमिशन जो है 5 स्पीड मैनुअल और डुअल क्लच ट्रिप्ट्रॉनिक है इसमें एल्सविन में, और यारिस में है 5 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड CVT विद ट्रिप्ट्रॉनिक, वेयर एज सिटी में 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड CVT है। अब आ जाते हैं इनकी बॉडी डायमेंशन की तरफ। तो बॉडी डायमेंशन में जो लेंथ है तीनों गाड़ियों की वो इस तरह से है। चंगान जो है वो 43 यानी 4390, यारिस जो है 4425, और होंडा सिटी जो है 4441। सबसे लंबी जो है वो सिटी है जी। और विड्थ में सबसे चौड़ी है यारिस जो कि 1730 है, उसके बाद है सिटी जो कि 1600 अपना 94 है 94, और एल्सविन है 1725। फिर हाइट में 1490 है जी ये एल्सविन, 1475 है यारिस, और 1498 है सिटी। इसी तरह जो बेस है वो 2535 है एल्सविन का, 2550 है यारिस का, और 2600 है होंडा सिटी का। और ग्राउंड क्लियरेंस की जहाँ तक बात है, ऊंचाई जो ज़मीन से है वो सबसे ज़्यादा यारिस की 175 mm, और उसके बाद होंडा सिटी है उन्होंने इस दफ़ा बढ़ाई है, लेकिन फिर भी 172 है, 172 है, और चंगान की 150 है। जो बूट स्पेस की अगर बात करें तो सबसे छोटी डिग्गी है एल्सविन की जो कि 390 लीटर है, उसके बाद है यारिस की 476, सबसे बड़ी है सिटी की 510 लीटर। पेट्रोल टैंक जो है वो 42 लीटर है चंगान का, यारिस का जो सबसे बड़ा है, और 40 लीटर ईच है एल्सविन और सिटी का। जहाँ तक इनके वो हैंडल्स की बात है तो क्रोम हैंडल्स देती है यारिस और सिटी ओनली। स्पेस में सबसे बड़ी सिटी है, लेकिन जो बेस है वो ज़्यादा उसकी चौड़ी है यारिस की। अब आ जाती हैं जी इनके सेफ्टी फीचर्स की तरफ। तो सबसे ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स हमें दे रही है जी यारिस, जिसमें ABS भी है, ब्रेक असिस्ट भी है, और अकोस्टिक स्क्रीन भी दी है। इसी तरह जो होंडा है वो ABS और ब्रेक ओवरराइड सिस्टम देता है, और जो एल्सविन है वो सिर्फ ABS। जहाँ तक इनके व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल है वो सिर्फ उसमें है यारिस में। इस तरह ट्रैक्शन कंट्रोल सिर्फ यारिस में है।
जहाँ तक ताल्लुक है इसका अपना हिल असिस्ट, वो भी सिर्फ यारिस में है। एयर बैग्स तीनों में दो दो हैं, और सेंसर्स सिर्फ एल्सविन में है, और रेयर कैमरा जो है वो तीनों में है। इस तरह अपना एक और फीचर है इसमें जी, हाँ, टायर मॉनिटरिंग, प्रेशर मॉनिटरिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वो सिर्फ एल्सविन में है। इमोबिलाइज़र तीनों में है। आगे आ जाते हैं जी कंफर्ट और लग्जरी में। कंफर्ट और लग्जरी में क्या क्या ऑफ़र कर रही हैं उसमें जी, डिजिटल एसी है एल्सविन का, और क्लाइमेट कंट्रोल है यारिस और सिटी में। इसी तरह पुश स्टार्ट है जी यारिस और सिटी में, एल्सविन में नहीं है। इसी तरह आगे आ जाते हैं क्रूज़ कंट्रोल, तो वो सिर्फ एल्सविन और सिटी में है। रिट्रैक्टेबल मिरर्स, और जो ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ होंडा सिटी देता है, बाकी नहीं कोई भी जी। अलबत्ता होंडा सिटी सारे वेरिएंट्स में रिट्रैक्टेबल दे रहा है। हीटेड मिरर्स सिर्फ दे रहा है। एल्सविन हीटेड वो होते हैं जी, जब सर्दियों में फ्रॉस्ट आ जाए या बारिश हो तो वो शीशा खुद ब खुद जो आउटसाइड मिरर है खुद ब खुद साफ़ हो जाता है। इस तरह सनरूफ सिर्फ एल्सविन दे रही है, और रेयर एसी वेंट सिर्फ होंडा सिटी में है, और एवी स्क्रीन 7 इंचज़ है इसकी एल्सविन की और होंडा की, और 6.8 है यारिस की। अलबत्ता होंडा अपने टॉप ऑफ द लाइन 1.5 जो इनका मॉडल है उसमें वो 9 इंच स्क्रीन दे रहे हैं। स्पीकर्स 4 दे रहे हैं होंडा एंड सिटी एंड एल्सविन, और यारिस दे रहा है 4+2 यानी 4 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स। होंडा अलबत्ता ऑप्शन भी दे रहा है साथ, वो अलग पैसों से आप लगवा सकते हैं। बैक आर्म रेस्ट सिर्फ सिटी दे रही, यारिस दे रही है, सिटी में नहीं है जी, वो सीट के साथ ही हैं। जो फैब्रिक है वो यानी सीट कवर्स जो हैं वो लेदर में दे रही है एल्सविन और सिटी, और यारिस जो है वो अलबत्ता कपड़ा दे रही है। इसी तरह अब आगे आ जाते हैं, मैंने वैसे स्लाइड्स भी लगा दी हैं तो मैं वैसे साथ बोल रहा हूँ, ये मेरा एक न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन है जो कि मैंने डेटा कलेक्ट किया है डिफरेंट वेबसाइट्स पे से, कंपनियों की और डिफरेंट यूट्यूबर्स से भी। तो आगे आ जाते हैं जी इनके डे लाइट जो लाइटिंग और स्टीयरिंग की तरफ। तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक सिर्फ सिटी में है, अलबत्ता बाकी दोनों यारिस और एल्सविन सिर्फ टिल्ट देती हैं। प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स सिर्फ एल्सविन में है और बाकी दोनों सिर्फ हेलोजन लैंप्स देती हैं। इसी तरह रेयर लाइट में सिर्फ एलईडी लाइट यारिस देता है, बाकी दोनों हेलोजन देती हैं। साइड सिग्नल्स जो हैं वो एलईडी सिर्फ सिटी में है और दोनों बाकी प्लेन बल्ब वाले या हेलोजन वाले वो जो हैं सिग्नल देती हैं। इसी तरह से रेयर लैंप्स जो हैं, फॉग लैंप्स जो हैं वो दोनों में हैं, यारिस और सिटी में। एल्सविन में नहीं दी है, अलबत्ता एल्सविन में उन्होंने एडजस्टेबल हेड लैंप्स दिए हैं जिसे आप एडजस्ट कर सकते हैं उसकी हाइट, और वो फॉग लैंप्स का ही काम करेगी। DRL यानी डे टाइम रनिंग तीनों में मौजूद है। इसी तरह कुछ फीचर्स एडिशनल हैं इसमें एल्सविन में जो कि उसके कंफर्ट एंड लग्जरी सेगमेंट में ही आते हैं, वो मैं बता दूं, बहुत कम यूट्यूबर्स बताते हैं। उसमें वेलकम लैंप्स भी हैं, उसमें टर्न सिग्नल है और इनकी आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, टाइमिंग भी इनकी एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह ड्यूमिडिफिकेशन और वेंटिलेशन भी आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं एल्सविन में। बाकायदा वो मैंने आगे पिक्चर्स लगाई हैं, वो आप देख सकते हैं, उसमें इनकी कंपनी की वेबसाइट पे भी हैं और वो आप अपने मुताबिक, इसी तरह उनकी डेड लाइट रनिंग भी आप बंद कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब ये तो सारे थे इनके जी स्पेक्स। अब जहाँ तक इनकी प्राइसेस, अभी वैसे हम लाइट्स एंड स्टीयरिंग में ही चल रहे हैं, ये आपके सामने सिटी आ रही है। मैंने कंपैरिजन के लिए 3 तस्वीरें भी लगाई हैं ताकि आप इनका फ्रंट बैक साइड सारा कुछ और वो देख सकें। जहाँ जहाँ मैंने समझा कि ये चीज़ें नाजरीन के लिए ज़रूरी हैं कंपैरिजन के लिए, एक ही स्लाइड में मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने वीडियो कोई नहीं बनाई ना लगाई, वो फिर वीडियो की तरफ ध्यान ज़्यादा हो जाता है। फिर इस तरह पिक्चर्स में बंदा फोकस करता है चीज़ पे और या बात को गौर से सुनता है। वीडियो में ज़रा विजुअल्स में जब मूविंग हो तो ध्यान वीडियो की तरफ चला जाता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इनकी प्राइसेस की तरफ। तो जहाँ तक एल्सविन का ताल्लुक है, इसमें 3 वेरिएंट हैं, 1.3 कंफर्ट, 1.5 DCT कंफर्ट। DCT जो है इसकी ऑटो होती है जी, और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट का नाम है लूमियर 1.5।
तो टॉप ऑफ द लाइन की प्राइस है जी 25,90,000, वेयर एज जो मिडल वाला है इनका 1.5 है, लेकिन वो उसमें कुछ फीचर्स कम हैं। ये पार्किंग सेंसर्स नज़र आ रहे हैं एल्सविन के। तो उसकी प्राइस है 24 लाख, और जो सबसे इनका हल्का है वो 22 लाख से शुरू होता है। तो इनकी 22 लाख से 25,90,000 तक प्राइसेस हैं। इसके बाद टोयोटा में हमारे पास 6 वेरिएंट्स हैं। ये इनके 3 सेगमेंट्स हैं, एक इनका GLI है, एक एटिव है, एक एटिव X है। तो GLI मैनुअल जो है वो स्टार्ट होता है 26,9,000 से, और उसके बाद आ जाता है GLI इनका ऑटो में वो आ जाता है जी 25,89,000 का। उसके बाद CVT में एटिव आता है 25 लाख और 19,000। फिर एटिव आता है इनका मैनुअल ट्रांसमिशन में, सॉरी ऑटो ट्रांसमिशन में, वो आता है 26 लाख और 9,000। फिर इनका एटिव आता है मैनुअल, वो 27 लाख यानी 27 लाख 19,000। और फिर जो टॉप ऑफ द लाइन है इनका वो 29 लाख में, यानी इनकी रेंज है 26 लाख 9,000 से 29 लाख तक। इसके बाद सिटी में जी 5 मॉडल्स हैं। ये 1.2 से स्टार्ट होता है, यानी 1200 सीसी से, और 1500 सीसी तक जाता है। जो सबसे कम इनका वेरिएंट है मैनुअल ट्रांसमिशन में 1.2 में वो 26 का है, यानी इनकी स्टार्टिंग ही 26 ही हो रही है। जबकि यारिस जो है वो 26 में अपना ऑटो दे रही है। इसी तरह 26 में एल्सविन जो है वो टॉप ऑफ द लाइन दे रही है। तो उसके बाद इनका आ जाता है ऑटो ट्रांसमिशन में 1.2 में वो आता है 28 का। उसके बाद इनका CVT आता है 1.5 में, वो आता है 29 का। उसके बाद इनका आता है जी एस्पायर मॉडल जो इनका टॉप ऑफ द लाइन है, पहला मैनुअल में आता है वो 30,19,000। और फिर CVT में एस्पायर जो है विद फुल ऑप्शंस वो 31,75,000 है उसकी प्राइस। तो ये था जी इनकी प्राइसेस के बारे में। ये आपके सामने स्क्रीन पे प्राइसेस चल भी रही हैं। तो ये हमारे सामने एल्सविन का फ्रंट है, आप देख सकते हैं। इसकी बटरफ्लाई वो जो है अपनी ग्रिल है, और साथ बड़ा खूबसूरत है इसका, ये इसका इंजन नज़र आ रहा है, और जिसको वो ब्लू कोर टेक्नोलॉजी कहते हैं। और ये इसकी बैक है, बैक से भी खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत इसकी लाइट्स हैं। और ऊपर आपको वो भी नज़र आ रहा है इसका जो सनरूफ है इसकी। और अब ये कंपैरिजन मैंने तो दे दिया जी, मैंने न्यूट्रल कंपैरिजन दिया है, आगे आपकी अपनी चॉइस है। ये इसकी सीटिंग कैपेसिटी है एल्सविन की। तो आगे आपका फ़ैसला है, जो भी आपको पसंद आए। अब ये यारिस की आ गई हैं जी, ये इसका डेक है, यानी वो उसका जो म्यूज़िक सिस्टम एंड AC था, ये स्टीयरिंग है, और ये इसका वो व्हील है। मैंने व्हील्स भी अलग अलग लगाए हैं, पीछे किसी स्लाइड में आपको नज़र आ रहे होंगे। ये दोनों खड़ी हैं सिटी और यारिस साथ साथ। तो उसके बाद आ जाती है जी इसकी आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस में ऐसी है कि 2 से 3 मंथ्स में देते हैं एल्सविन वाले, और यारिस वाले देते हैं, टोयोटा वाले तकरीबन 2 महीने ले जाते हैं। कहते 1 है, लेकिन 1 से 2 महीने के दरमियान। मेरा सिटी वाले जो हैं वो 6 से 8 महीने ले रहे हैं। मैंने कंपनी के शोरूम से ये कंफर्म किया है, सारा डेटा लिया है। इस तरह अगर सर्विसेज की बात की जाए, जो आफ्टर सेल सर्विस होती है, ज़ाहिर है जी एल्सविन नई कंपनी है तो उसका लिमिटेड है नेटवर्क सारा। लाहौर में शायद 2 ही हैं उनके जो उनके ऑफिशियल हैं आउटलेट्स। इसी तरह टोयोटा के बहुत लार्ज नंबर है, हर जगह पे हैं, लाहौर में भी बहुत ज़्यादा हैं, डिफरेंट सिटीज़ में हैं। और होंडा के भी काफ़ी हैं, गो टोयोटा से कम है, मल्टीपल हैं। जहाँ तक इनकी वारंटी का ताल्लुक है, चूँकि एल्सविन एक नया प्लेयर है, ये चंगान एक नया प्लेयर है और एल्सविन इंट्रोड्यूस कराई है, तो वो शुरू में आवाम को खुश करने के लिए लोगों को ज़ाहिर ज़्यादा ही देंगे, तभी कॉन्फिडेंस लोगों का आएगा। इसमें वो 3 साल की वारंटी दे रहे हैं या 1 लाख किलोमीटर, जो भी पहले आ जाए। ये देखें वो सिस्टम जो मैं कह रहा था, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये एल्सविन का है। इसी तरह जो यारिस है वो 2 ईयर्स दे रहा है या 50,000 जो भी पहले आ जाए किलोमीटर। इसी तरह सिटी की भी सेम है, 2 ईयर्स या 50,000 किलोमीटर्स। तो ज़ाहिर है क्योंकि ये तो एक ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, तो इन्होंने तो अपना वही रखना है। हाँ, जहाँ तक अब बात कर लीजिए एक छोटा सा एनालिसिस, कि जहाँ तक बात है जी आपकी नाम की, ब्रांड की, तो वो ज़ाहिर है टोयोटा होंडा बड़े नाम हैं। और उसके बाद फिर आ जाती है इनके इंजन की स्ट्रेंथ की, तो वो आपके सामने ही बता दी है। जितनी जो टॉप ऑफ द लाइन है 1.5 है, तो मैंने जी इस पर बड़ी मेहनत की है।
और बड़ा डेटा वगैरह कलेक्ट किया। मैं पिछले 10 दिनों से इस पे लगा हुआ था। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों से जिनके लिए ये हेल्पफुल हो सकती है, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे तो, अगर आपको इससे कोई फ़ायदा हो रहा हो तो, क्योंकि ये बड़ा न्यूट्रल सा डेटा है। मैं किसी की साइड पे नहीं, हाँ मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं अपना एनालिसिस दूंगा, अपनी ओपिनियन दूंगा कि कौन सी बेहतर है तीनों में से। वो एक आगे मैं लाऊंगा एक और वीडियो कुछ दिनों तक। तो ये मेरे उन नाजरीन के लिए है जो अपर मिडिल क्लास हैं। ज़ाहिर है गाड़ी एक ज़रूरत भी है और बच्चों की भी ख्वाहिश होती है, एक फैमिली कार होनी चाहिए। तो हमारे मुल्क में अच्छा है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह 3 आ गई हैं। तो बाकी अब इजाज़त दीजिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिए। कोरोना के दिन है, SOPs को फॉलो कीजिए और अपना कमेंट दीजिए कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद आई है। अपना कमेंट प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको स्पेक्स देख के सारा देख के कौन सी अच्छी लगी है इन तीनों गाड़ियों में से। आपने लेनी हो तो आप कौन सी गाड़ी लेंगे। तो अब इजाज़त दीजिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिए। वंस अगेन अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।